विश्वेश्वर व्रत कथ। विश्वेश्वर व्रत प्रदोष व्रत के दिन पड़ता है, जिसका पालन कार्तिक पूर्णिमा से पहले भीष्म पंचक के 5 दिनों के त्योहार के तीसरे दिन किया जाता है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कुथार राजवंश के एक शूद्र राजा, जिसे कुंडा राजा के रूप में भी जाना जाता था, ने एक बार भार्गव मुनि को अपने साम्राज्य में आमंत्रित किया था। हालांकि भार्गव मुनि ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राज्य में मंदिरों और पवित्र नदियों की उपस्थिति का अभाव है। कुंड राजा इस बात से इतने निराश हो गए कि उन्होंने अपने किसी सहायक के भरोसे राज्य छोड़ दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ करने गंगा नदी के तट पर चले गए। कुंडा राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके राज्य में रहने की इच्छा से सहमत हुए। जब भगवान शिव कुंडा राजा के राज्य में निवास कर रहे थे, तो एक आदिवासी महिला जंगल में खोए हुए बेटे की तलाश कर रही थी। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल एक कंद के पेड़ को काटने के लिए किया और उसमें से खून बहने लगा। तब उसे ऐसा लगा कि वह कंद नहीं, उसका पुत्र था और उसने अपने बेटे का नाम येलू पुकारते हुए जोर से रोना शुरू कर दिया। उस क्षण में लिंग के रूप में भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए और इस तरह से इस स्थान पर बने मंदिर का नाम येलुरु विश्वेश्वर मंदिर पड़ा। लिंग पर पड़ा वह निशान अभी भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडा राजा द्वारा उस पर नारियल का पानी डालने के बाद ही कंद का खून बहना बंद हुआ। भगवान शिव को नारियल पानी या नारियल का तेल चढ़ाना इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला तेल मंदिर में दीपक जलाने के लिए रखा जाता है। भीष्म पंचक के दौरान 5 दिन तक चलने वाले उत्सव में तुलसी विवाह भी शामिल है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। विश्वेश्वरा व्रत के अगले दिन वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव के भक्त पवित्र गंगा नदी के घाटों पर पवित्र मणिकर्णिका स्नान करते हैं। पूजा विधि। इस शुभ दिन पर साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर फल, दूध और मिठाई चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा का समापन महादेव की आरती से करना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन सुबह सात्विक भोजन से करना चाहिए। अंत में भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दे। धन्यवाद।